Next topic is presentation of data with the help of diagrams। तो आज के टॉपिक में हम बार डायग्राम को समझेंगे कि बार डायग्राम कैसे बनाते हैं और बार डायग्राम होता कैसे है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक टेबल दी गई है जिसमें कमोडिटीज़ और प्रोडक्शन दी गई है। तो इसको बार डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये हम समझेंगे अब कि इसको बार चार्ट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपको दो एक्सिस बनाने हैं। एक एक्स एक्सिस जैसा कि यहाँ बना हुआ है, ये लाइन मैंने बना रखी है जो ये वाली देखो, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। और इसी तरह से यहाँ पर हम एक बना लेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे हमें क्या करना है, अलग से यूनिट लेनी है। एक्स एक्सिस पे अलग से और वाई एक्सिस पे अलग से हम यूनिट्स लेंगे। कैसे लोगे? एक एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे कमोडिटीज को और एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्शंस को। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कमोडिटीज। तो इसमें हमें एक स्पेस छोड़ना है इक्वल इक्वल। जैसे मान लो हम यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ देते हैं, ये हमने लिख दिया ए। क्या लिख दिया? ए। और ए के लिए हमने यूनिट फिक्स कर ली इतनी सी। फिर हम इक्वल स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर ये, और यहाँ पे लिख दिया हमने बी। बी का साइज भी सेम इतना ही लेना है जितना ए का लिया है। और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, एक साइज छोड़ देंगे और फिर एक इक्वल साइज ले लेंगे सी। इसी तरह से एक साइज छोड़ देंगे और फिर एक साइज ले लेंगे डी। फिर एक साइज छोड़ देंगे, एक साइज ले लेंगे ई। इसको आप यूं समझ लो कि स्केल के साथ एक लाइन लगाओ, सीधी सीधी लगा ली। अब इसमें क्या करना है कि आप इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे लगा लो। 1 सेंटीमीटर छोड़ते जाओ और यहाँ पे लगा दो ए। फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ दो और फिर दूसरे सेंटीमीटर पे क्या लगा दो, बी। कहने का मेरा मेन पर्पज ये है कि आपने इक्वल स्पेस छोड़ना है दो बार के बीच में। हम इस तरह के बार बनाएंगे इक्वल इक्वल साइज के, राइट। यानी कि जो विड्थ होगी ना, विड्थ वो इक्वल होगी। कहने का मतलब है जो ए की विड्थ है दिस वन और बी की विड्थ है दिस वन, ये दोनों इक्वल होंगी। और दूसरी बात, ए और बी के बीच में जो स्पेस है वो भी हमारा इक्वल रहेगा। जैसे मैंने अभी ये एक ई बना लिया है, एक डी बना लिया है, एक इसी तरह से सी बना लिया है, इसी तरह से ये हमारा बी हो गया है जो मैंने बोल्ड कर दिया, और ये ए हो गया है, ठीक है। और इसके नीचे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे COMMODITIS कमोडिटीज, राइट। इस तरह से हमने लिख देना है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और इस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कमोडिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह से आप वाई की तरफ लिख देंगे, ये वाई एक्सिस है आपका, और यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, ये लिखा हुआ जो प्रोडक्शंस, जैसा कॉलम में दिया हुआ है यूं का यूं लिख देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल बार डायग्राम। पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। एक एक्स के ऊपर आप कमोडिटीज ले लेंगे और वाई के ऊपर आप प्रोडक्शंस ले लेंगे। अब प्रोडक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 25 तक है। तो आप यहाँ पर एक यूनिट ले लें, जैसे आप आइडिया से यहाँ ले सकते हैं, ये हमने ले लिया 5। फिर इतना स्पेस छोड़ के आपने क्या ले लेना है, 10। फिर इतना स्पेस छोड़ के क्या ले लेना है, 15। फिर आप इतना स्पेस छोड़ के क्या करोगे, 20। और इतना स्पेस छोड़ के 25, राइट। तो इस तरह से आपने वैल्यू को मार्क कर लेनी है। स्केल के साथ मार्क करो तो आप सेंटीमीटर के हिसाब से ले सकते हो। लेना आपने 5 के लिए जो वैल्यू लोगे वही 5 से 10 के लिए लोगे। मान लो आप इसको भी समझ लेते हैं, अगर 5 आप 1 सेंटीमीटर पे लगा रहे हो तो 10 आप कहाँ पे लगाओगे, 2 सेंटीमीटर। 15 कहाँ लगाओगे, 3 सेंटीमीटर पे। इस तरह से आपने लेना है लिख के। यानी कि जो 0 से लेकर 5 तक का स्पेस है, 5 से 10, वो हमारा स्पेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट।
अब हम देखते हैं कि ए कमोडिटी कहाँ तक है। ए की वैल्यू दी हुई है 21 तक। 21 का मतलब ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू, मैं इसको एक अलग पेन से कर देता हूँ मार्क, दिस वन वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये मैं फ्री हैंड से लगा रहा हूँ इसलिए सीधी नहीं आ रही है। आपको क्या करना है, इसको स्केल से लगा लेना है और इसको बिल्कुल प्रॉपर रख देना है। तो ये हमारी फर्स्ट कमोडिटी आ गई और इसकी वैल्यू आ गई 21, राइट। इसी तरह से बी को देखेंगे, देखो बी वाला पोर्शन ये है और ये 19 है। 19 क्या होगी, इसकी ज़रा से नीचे होएगी और यहाँ पे हम ऐसे ही इसी तरह से इसको भी ऐसे बना देंगे। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, राइट। ये हमारी क्या होगी वैल्यू 19। इसी तरह से सी को देखेंगे, सी में कितनी वैल्यू दी हुई है, 10 दी हुई है। तो 10 का पहले इसके 10 यहाँ पे 10 देख लेंगे, 10 ये आ गया हमारा और यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना देंगे, राइट। इसी तरह से डी का 17 है, 17 देखो ये 16 हो गया और ये 17 हो गया। तो इसके सामने जाके पहले 17 पे आप यहाँ पे निशान लगा लो। देखो जब आप स्केल से लगाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। आपको स्केल यहाँ पे रख देनी है 17 पे और सीधा यहाँ पे टिक कर लेना है और फिर सिंपल स्केल को रखो और खींच दो। ये हो गया हमारा 17, ये हो गया हमारा 10 और लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। 25 तो सबसे टॉप पे ही हो गया है, यानी कि ये वैल्यू हो गई है। इसको भी ऐसे ही पकड़ो। हाँ देखो मैं जो लगा रहा हूँ वो फ्री हैंड लगा रहा हूँ इसलिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है। पेपर में आपने इसको स्केल के साथ लगाना है। इसमें जो खास बातें आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी आप कमोडिटीज से या कोई भी एक्स वेरिएबल के ऊपर जो भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे उसके जो ये बार की विड्थ है, ये देखो ये विड्थ है, जो विड्थ है सब बार की विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी। विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी। और इनके बीच का भी स्पेस, ये जो स्पेस है इसको मैं अलग से मार्क कर दूं। देखो ये वाला जो स्पेस है और ये वाला जो स्पेस है, इनका साइज भी आपको क्या करना है, सेम रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। आप स्केल से काम करोगे तो बिल्कुल आपको परफेक्ट दिखाई देगा और बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आपको लगानी है आपको और बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जो बातें आपको ध्यान रखनी है सिंपली बस इतना ही ध्यान रखना है, जितनी भी कमोडिटीज है उनके बीच में इक्वल स्पेस रखना है। हर कमोडिटीज की विड्थ सेम रखनी है। विड्थ के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, आप इतनी विड्थ लो कि आप अपनी सीट के ऊपर उसको आराम से रिप्रेजेंट कर सको। क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल कितनी आइटम है, 5 आइटम है, तो 5 आइटम्स को आप रिप्रेजेंट कर सको, इतना स्पेस आपने लेना है। तो इस तरह से सिंपल बार डायग्राम बनाना बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही ईजी है। यूं कह सकते हैं कि ये नंबर बिल्कुल फ्री के हैं आपके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।